तो फिर वो फकीर और महात्मा जब आपके समझ और सामने आएंगे, वही आपको एक दिशा देते हैं। जब वो आपको विवेक बुद्धि ज्ञान ज्ञान बुद्धि देते हैं, तो एकदम आप इसमें से छलांग मारकर और किनारे खड़े होते हो, और फिर आपकी समझ में आता है कि एक छोटा सा परिवार है क्या, इसकी जिम्मेदारियां और हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी सेवाएं क्या है। जब आपको अपने परिवार, छोटे से परिवार की जिम्मेदारियां और कर्तव्य जब मालूम हो जाता है, तो विवेक बुद्धि के द्वारा जब आप इनकी सेवा करते हो और सेवा लेते हो, तो इसमें आप उलझते नहीं हो, फंसते नहीं हो। फिर आपको अशांति नहीं मिलती है, दुख नहीं मिलता, कलेश नहीं मिलता, खुशी खुशी से फिर आप सेवा ले लेते हो, सेवा करते हो। ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा एक मानववाद और अध्यात्मवाद था। तो ये हमारे बच्चे हैं आज बड़े निराश हैं। बच्चों, तुम अपने दिल और दिमाग में लिख लो, इस समय भारत की आबादी 2 अरब से ऊपर है। मैं कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात नहीं करूंगा। जो सरकारी लेखा जोखा कागज पर पक्का है, उसकी दिल्ली से घोषणा हुई थी कि पिछले दिनों में 42.5 करोड़ की वोटर लिस्ट तैयार हो गई और सब लोगों को इसका मताधिकार का प्रयोग करना। मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं। 42.5 करोड़ की वोटर लिस्ट, और जिन मुसलमानों या हिंदुओं के पास 10 बच्चे हैं, किसी के पास 9 और 8 है, और किसी के पास 7 और 6, और किसी के पास 5 से ऊपर छोड़ दीजिए आप, और 1 2 3 छोड़ दीजिए, एवरेज औसत निकाल लीजिए, एक परिवार में 4 बच्चे। 42.5 करोड़ वोटर लिस्ट पर सरकारी लेखा जोखा को तो आप रद्द नहीं कर सकते हो, और मैं भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एवरेज और औसत बीच का, ना आप उसको कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूं। 5 से ऊपर जितने भी हों, चाहे वो 5 से ऊपर में 10 और 12 तक हों, और 1 2 3 कितने भी हों, एक परिवार में 4 बच्चे, उनकी गिनती अलग लगा लो, 1 अरब 60 करोड़, और 42.5 इसमें ज्वाइंट कर दो, जोड़ दो, तो 2 अरब से ऊपर हो जाता है। बच्चों, स्कूल बहुत खुले, उसको मैं भी जानता हूं। मेरी भी आंखें, मेरा भी कान है, मेरा भी मुंह है, और मेरा भी ये पेट है। 1 करोड़ बच्चे स्कूल से इस साल डिग्री लेकर हिंदुस्तान में निकलेंगे, तो अभी थोड़े दिन पहले 3.5 जिले थे, कुछ और 350 जिले कुछ और बढ़ा दिए, चलो 360 हो गए। तो 360 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 360 एसपी, और जो छोटे अधिकारी हैं उनको, और जो न्याय करने वाले न्यायाधीश। तो 1 लाख बच्चों तुमको तो नौकरी मिलेगी, 99 लाख कहां जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या का तो यह है कि बच्चों का मस्तिष्क जो विकृत हो गया, पढ़ते हुए भी, शिक्षा लेते हुए भी, सब कुछ याद करते हुए भी, और देखते हुए जो असली चीज है, अगर उस लक्ष्य पर आप उस निशाने पर न जाएं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। तो 2 अरब से ऊपर बच्चों आबादी है, और 1 अरब 60 करोड़ तो ये बच्चे ही हो गए। फिर जिनका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं है, वो और उनके जितने भी बच्चे, उनका लेखा जोखा इसके साथ नहीं। जो बाहर से आ गए और जिनका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं, उनका भी लेखा जोखा नहीं जोड़ रहा हूं मैं। तो जो सीधा सीधा लेखा जोखा 42.5 करोड़ वोटर लिस्ट और उनके बच्चे, बस। अब ये बताइए बच्चों, ये काम आपको कैसे मिलेगा? आप चिल्लाओगे, आप रोगे, बच्चे, माँ बाप घबराएंगे, माँ बाप निराश होंगे। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने लिखाया, उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, रात को उन्होंने से खेतों में काम किया, दिन को भी किया, रात को भी किया, खून भी बहाया, पसीना भी बहाया, और उन्होंने ये कांक्षा की थी कि हमारे बच्चे विद्वान होने के बाद में और उसका कुछ उपयोग अपने लिए होगा। तो आप सब माँ बाप की तो बात की सेवा की छोड़ दीजिए,
कमा करके कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, वो तो बात छोड़ दो, लेकिन अब समस्या तो आपकी आ गई और कल आपको इच्छा होगी कि हम भी एक परिवार बसाएं। कोई ऐसा जोड़ा मिल जाए जो पति और पत्नी का हो, जोड़ा मिल जाए तो एक परिवार हो जो हमारी भी सेवा करे, हम उसकी सेवा करें, तो कल जो ब्याह शादी हो जाएगी, फिर बच्चों फिर क्या होगा। ये सोचो मोटी बात। मैं एक छोटी छोटी बात आपको याद करा देता हूँ जिससे आपको, ये हमारे देश का भौतिकवाद है और हमारे देश का अध्यात्मवाद है। भौतिकवाद अध्यात्मवाद को उसमें समावेश कर लेता और दुनिया में ऐसी चीज ला करके खड़ा कर देता है कि सबकी जरूरत पूरी हो जाती है और सब लोग त्यागी रहते हैं, सब लोग ज्ञानी रहते हैं, सब लोग सेवादार रहते हैं, सब लोग आदर करने वाले, जरूरत पड़ने पर सबके काम आने वाले और सब सत्यवादी। लेकिन अगर भौतिकवाद नहीं होगा और अध्यात्मवाद, तो कहाँ जाएंगे आप। विज्ञान तो बहुत तरक्की कर रहा हो तो हम भी जान रहे हैं, वो तो हमको भी मालूम है, लेकिन फिर रोते और चिल्लाते क्यों हो, फिर झूठ क्यों बोला जा रहा, धोखा क्यों दिया जा रहा, बेईमानी क्यों जा रही, चोरी क्यों की, ये क्यों बढ़ रही, कत्ल क्यों बढ़ रहे, ये सीना चोरी क्यों बढ़ रही है। मकान हमारा है किसी का कहते हो मेरा मकान है, जमीन किसी कहते हो मेरी जमीन है, ये सब क्यों। इससे ये मालूम होता है कि शिक्षाहीन, शिक्षा जो हमको मिलनी चाहिए थी उससे हम नीचे हो गए, शिक्षाहीन हो गए, विवेकहीन हो गए, बुद्धिहीन हो गए। फिर तो यह है कि अगर बुद्धि का ज्ञान चला गया तो फिर पशु हो गए। फिर पशुओं की दशा अगर हमारी हो गई मनुष्य की, पंचभौतिक उस परमात्मा ने जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ एक बहुत ही उत्तम एक समान ये मनुष्य शरीर, ये जिस्म आपको दिया, जिसमें जीवात्मा को बैठा करके आपको औजार दे दिए और उसमें एक सारथी बुद्धि। जब आप भौतिक वस्तुओं को न जान सके और अपने आप को न पहचान सके तो आप बोध किस बात का करेंगे, ज्ञान किस बात का होगा। इसको तो आपको सोचना चाहिए। तो बच्चों, दिल्ली में बैठ करके 70 करोड़ का बजट बनेगा, तो मुझे बच्चों ये बताओ, जो आप डिग्रियां प्राप्त करते हो कि 2 अरब से ऊपर की आबादी की व्यवस्था कैसे होगी। अब मेरी बात बच्चों सुनो, तुम सब बच्चों स्कूलों में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में पढ़ते हो, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो ये इच्छा नहीं करता है। सब ये चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, सब इच्छा करते हैं। वो भी मेरे पास आते हैं, महाराज दया कर दीजिए, दुआ दे दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं। क्यों ऐसी कांक्षा क्यों हुई, ये कांक्षा आपको क्यों हुई कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊं। कोई बात जरूर होगी आपके अंदर। ये कांक्षा इसलिए हुई कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, मैं एसपी बन जाऊं, मैं जज बन जाऊं, इसीलिए आप फर्स्ट डिवीजन नंबर चाहते हैं। इम्तिहान देते समय आप कुछ तो आ गए फर्स्ट डिवीजन, कुछ आ गए सेकंड डिवीजन, कुछ आ गए थर्ड डिवीजन और कुछ आ गए, कुछ फेल हो गए। तो जो बेचारे फर्स्ट डिवीजन आए वो तो चले गए बड़े बड़े पदों पर, कोई जज बन गया, कोई एसपी हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई किसी का डायरेक्टर बन गया। और जो सेकंड डिवीजन पास हुए उन्होंने सोचा कि अरे भाई हमको बड़ा पद तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, चलो हटाओ, चलो कोई बिजनेस व्यापार करें, साल 2 साल में कोई मौका मिल जाएगा, ऊंचे और नीचे महंगाई और सस्ती का, तो लाखों का यारा न्यारा हो जाएगा, हटाओ कौन नौकरी करे। तो वो जो सेकंड डिवीजन थे वो तो व्यापार में चले गए, फर्स्ट डिवीजन चले गए बड़े बड़े पदों पर। और जो सेकंड डिवीजन थे उन्होंने सोचा मेरे पास पैसा नहीं है और डिग्री भी नहीं है, मुझको बड़ा पद भी नहीं मिलेगा, तो चलो किसी दफ्तर में क्लर्क हो जाए, बाबू हो जाए। ये तो तीनों अपने अपने धंधे से लग गए। अब जो बार बार फेल होते थे और जो अध्यापक को चाकू दिखा दे, देखो याद रखना, इधर मत देखना, हमको नकल कर लेने दो, क्योंकि हम 3 बार फेल हो गए, अब हम फेल नहीं होना चाहते हैं, इसलिए समझ लीजिए आप। तो वो तो उस अध्यापक ने, प्रिंसिपल ने सोचा हटाओ जाने दो, इस आफत में कौन पड़े, धीरे से किताब ली और नकल कर ली। चलो खैर किसी तरह से भी पास हो गए। पास होने के बाद में
बड़ा पद मिलेगा नहीं, व्यापार कर नहीं सकते हो, दब क्लर्की कर नहीं सकते हो। तो आजकल की राजनीति का तो आपको मालूम है, बस एकदम राजनीति के अखाड़े में आ गए। और वो जो 4 क्लास के बार बार फेल होते थे, वो आपने भेज दिया वहां दिल्ली में, वो दिल्ली चले गए। अब फर्स्ट डिवीजन ब्रेन पर, सेकंड डिवीजन ब्रेन पर और थर्ड डिवीजन ब्रेन पर अब ये काबू पाना चाहते हैं। अब बताओ ये कैसे काम होगा? दफ्तर का काम कैसे होगा? खेती का काम कैसे होगा? दुकान का काम? तो बच्चों ये तो आफत आपके ऊपर है, इसको अच्छी तरह से समझ लो। मेरी मोटी मोटी बातों को मैं जानता हूं कि तुम्हारा जनजीवन ऐसा चारों तरफ से घिर गया कि सब राजनीति, सब राजनीति, सब राजनीति, सब राजनीति, पता नहीं क्या चीज है। अरे भाई राजनीति क्या चीज, उसको समझना चाहिए। राजनीति क्या है? अरे राजनीति तो एक व्यवस्था थी, राजनीति उसको तो आपने समझा नहीं। राजनीति 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 ऐसे चक्कर में अपने मस्तक को खराब कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ, आपके सामने सारा देश रो रहा, सारे बच्चे बच्चियां, सारी स्त्रियां, सारी देवियां, हिंदू मुसलमान, ये सब के सब चिल्ला रहे और सब दिशाहीन हो गए, मार्गहीन हो गए। हम इनको कोई मार्ग नहीं मिलता, ये कहाँ जाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो नर नारी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, मैं कुछ कहूंगा उसको सुन लो। अगर सुन लोगे तो अच्छा, मैं वहीं ला करके आपको वहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ देना चाहता हूँ घेर घार कर, जिससे कि वास्तव में आपका ये मानो अनमोल ये मनुष्य शरीर है, ये जिसमें बार बार नहीं मिलेगा। मैं सब चीजें आपको ला करके और ऐसी जगह छोड़ दूंगा कि जहां ये कहने लगोगे कि वास्तव में यही चीज हमको करनी है, यही सत्य है। लेकिन जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये मनुष्य शरीर ये जो थोड़े दिन के लिए दिया है, इसलिए नहीं था कि आप दिन में काम करो, रात को सो करके और खा करके सो गए। ठीक है, आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ये मैं नहीं कहता हूं। और जो कुछ भी तुम वहां से ले आओ, अपने बच्चों की सेवा करो, खुद भी खाओ, इनको भी खिलाओ। ये 2 ड्यूटी, 2 काम, 2 कर्तव्य आप अपने पहले पूरे कर लो। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, इस बुद्धि के द्वारा ये जो कुछ भी आपको ये दिखाई देता है, ये सब का सब माया की छाया। इसमें माया नहीं है, लेकिन इस माया ने आपको पागल कर दिया, इस माया ने आपको रुला दिया, आपको चिल्ला दिया। इस माया ने, माया की छाया ने कहा मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी। इसी में आप टकरा गए, लड़ गए, झगड़ गए, खूंरेजी कर ली, अपने आप को बर्बाद हो गए। लेकिन आपको ये मालूम है कि किसी की नहीं होती। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उत्पन्न हो गया। ये मनुष्य शरीर ये थोड़े दिन के लिए आपको उस मालिक ने दिया था। ये देखो, ऋषि मुनि, महात्मा, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, वेद, शास्त्रों को तुम जरा सा पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कितने कष्टों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है कि अब की बार मनुष्य शरीर पा करके तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ, जो सो रही है न मालूम कितने युगों से, उसको अब की तुम जगा लो और होश में ले आओ, तो इसको वास्तव में ज्ञान और शक्ति और आनंद इसको मिल जाए और ये अपने वास्तव में स्थान को ये प्राप्त करे, ताकि जीवन मुक्त हो जाए और ये तमाम जन्मे मरने की पीड़ा से छूट जाए। तो आपने तो ये बात कभी सोची नहीं, बस कह लगे मेरी मेरी मेरी। इसी बीच में आपका वक्त पूरा हो गया। और ये शरीर क्या है? बिछाया, लेकिन है ये किराए का मकान। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया, उसका आपको ज्ञान नहीं। बस जैसे समय पूरा हुआ कि मकान मालिक ने फौरन अपने सिपाही भेज दिए कि जाओ तुम मकान खाली कर लो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सिपाही आएंगे और खड़े हो जाएंगे चिल्लाकर, समय पूरा हो गया, ये कागज आ गया, मकान 1 मिनट में खाली करो। तुम्हारा तो होश उड़ जाएगा, तुम उनकी शकल को देखते ही अंधे हो जाओगे और बहरे हो जाओगे और पागल हो जाओगे। वो कहेंगे इससे काम नहीं चल रहा, 1 मिनट में खाली करो। तो आप अपने आप तो खाली कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको तो खाली करना आता नहीं है, न मालूम कितने दिनों से इसमें फंसे पड़े हो। तो जोर से ये गला दबाएंगे, ये जब जोर से दबाएंगे तो हड्डी चट 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 इतनी पीड़ा करेगी कि लिखा नहीं जाता। 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल बाहर।
आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी धनी मानी हो, धड़ाक से जमीन पर बात सब लोग घृणा करेंगे और नफरत करेंगे और दौड़ पड़ेंगे, फौरन कपड़ा लेकर के आपके ऊपर डाल देंगे और फौरन तैयारी हो जाएगी। हिंदू ले जाएंगे, लकड़ियों पर रख करके उसको जला के राख कर देंगे। मुसलमान ले जाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, दफना देंगे। ये मकान और ये जमीन, ये घर का सामान और ये साथी, ये दोस्त और मित्र, ये राज और पाठ, ये सब आपका ये पड़ा, ये थी छाया। अगर इसमें से कुछ तुम्हारा होता तो ये तुम साथ ले जाते, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि ये मेरे साथ काम आएगा नहीं, साथ देगा नहीं, हमारी मदद करेगा नहीं, हमारी हेल्प करेगा नहीं। तो आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा भी कमा लेते, जैसे शरीर से आपने धन को, सोने को, चांदी को, मकान को, वस्तुओं को आपने इकट्ठा किया, तो जीवात्मा के लिए भी कुछ कर लेते। जब आप जाने का समय होता तो वो आत्मा का धन, अरे वो रूहों का खजाना जब तुम कमा करके रखते, तो आज इस मुसीबत में, इस तकलीफ में, इस पीड़ा में फिर वही खजाना, वही धन फिर जीवात्मा की रक्षा करता, न जलमने देता, मरने देता, न नरकों में जाने देता, न 84 में जाने देता। आपने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है किराए के मकान के लिए, और ये मकान खाली हो गया, ये सब ये पड़ा, इसका नाम और निशान खत्म। तो नर नारी, दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो और शाम को आओ अपने बच्चों की सेवा करो। आप लोग सब अपने अपने जीवन को शाकाहारी बनाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शाकाहारी बन जाओ। जितने भी अनाज है दिन में 100 बार खाओ, सब्जियां 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल 100 बार खाओ, और घी और दूध को आप 100 बार पियो। अच्छे से अच्छे 100 कपड़े पहन सकते हो तो आप ऊपर पहनो और अच्छे से अच्छे मकानों में रहो। बाबा जी अगर आपको ये कहें कि आप छोड़ दो, तब आपको ये कहना है, लेकिन है नर नारी, बच्चियों बच्चियों, शराब मत पीना। अगर तुमने शराब पी ली हिंदू मुसलमानों ने, तो घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धर्म बर्बाद, चरित्र बर्बाद, सदाचार बर्बाद, समाज बर्बाद। अगर तुमने शराब पी ली तो देश बर्बाद, देश का काम बर्बाद, देश की व्यवस्था बर्बाद, सारा का सारा बर्बाद। हमने उस जमाने को, उस वक्त को देखा है कि राज बिक गए, जागीरें बिक गई। आपको मालूम है कि मैं किस वक्त का आदमी हूं? जब हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू नहीं हुआ था अपने देश को आजाद करने का, तो मैं उस समय पर यहां मौजूद था। मैंने अंग्रेजों के राज को देखा, उनकी व्यवस्था को देखा, उनके न्याय को देखा, उनके वितरण को देखा और उनकी सस्ती को देखा। 1 रुपए का चावल 60 किलो मिलता था, 60 किलो गुड़, 60 किलो चना। मैं भी तो वही आदमी हूं पहले का। अरे मेरा भी तो वही मुंह है, मैं भी तो वही रोटी खा करके इसको भरता था, भूखा तो नहीं रहा। एक कमाता था और 15 और 20 बैठ के आराम से खाते थे। 1 तोला शुद्ध प्योर सोना 12 रुपए का मेरे सामने बहुत दिनों तक बिकता रहा। हमने इतने चरित्रमान और वीर और सदाचारी और सत्यवादी और दूसरों के आदर और सेवा और सत्कार करने वाले लोगों को हमने गांव गांव में देखा। कितने गांव गांव में सुंदर न्याय थे, बहू बेटी को कोई छेड़ता नहीं था, कोई किसी तरह की कोई गलती भूल चूक से हो जाए, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, कत्ल नहीं होता था, बेईमानी नहीं होती थी, झूठे मुकदमे और झूठी गवाहियां नहीं। ये मैंने देखा उस समय पर। लेकिन एक आवाज बड़े जोर की लगी कि अपना देश आजाद करना है और विदेशियों को बाहर निकालना है। बड़े जोर की आवाज चली। उस आवाज में लोगों को ये प्रेरणा दी गई कि अपना देश होगा, अपना कानून होगा, अपना न्याय होगा, अपनी व्यवस्था होगी, अपना धर्म होगा, अपने मंदिर होंगे, अपने मस्जिद होंगे, अपनी रामायण होगी, अपनी गीता होगी। ये तो बहुत अच्छी बात थी और सब लोग एक निशाने पर आ गए और अपने देश को 30 साल के सत्याग्रह में 48 में इसको आजादी मिल गई। मैं 37 साल से देख रहा हूं।
आप हमको क्या आप सिखाएंगे? क्यों भाई, कोई विद्वान, कोई क्रीम ब्रेन का इनमें कोई भी नहीं है? सबकी बुद्धि सो गई। इतनी इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अरे अब क्यों ऐसा? लोग जो है बड़े जोरदार शब्दों में आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तोड़फोड़, स्कूल जला देते हैं, छात्रों को मार देते हैं, कारखाने जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, सेठ साहूकारों को मार देते हैं, दफ्तर जला देते हैं, कर्मचारी अधिकारियों को मार देते हैं, फिर इन किसानों को मार देते हैं, ट्रेनों को तोड़ देते हैं, बसों को तोड़ देते हैं। क्या आप क्रीम ब्रेन के नहीं हो? ये बताओ कि नुकसान कौन देगा? ये मुझे आप बताइए। अरे ये देश ये किसका है? ये राष्ट्र किसका है? इस राष्ट्र में जनता रहती किसकी है? ये देगा कौन? कभी आपने ठंडे दिमाग से, विवेक विचार, इस बुद्धि से कभी आपने सोचा है? सारा का सारा लोड, सारा का सारा वजन, सारा का सारा भार सबसे छोटे आदमी पर पड़ता है। और वो छोटा आदमी कौन है? 2 अरब से ऊपर की आबादी में सबसे छोटा मिट्टी में काम करने वाला खेतिहर, जिसको कहते हैं किसान। ये 80%, 80% देश में किसान मिट्टी का काम करते हैं। ये जितने भी 37 सालों में आंदोलन, तोड़फोड़, हड़तालों से भारी से भारी जो नुकसान हो गए हैं, ये सब के सब किसानों को रो रो करके देना पड़ रहा। और जितने भी 37 सालों में जितने भी टैक्स बढ़े, ये सब के सब ये किसान देते हैं और कोई नहीं देता। मैं आपको एक एक करके सिद्ध कर दूंगा कि इसमें और कोई नहीं देता, सब इन किसानों को देना पड़ता है। आप क्या जानते हो ये भार कब तक सहन होगा? कभी आपको मालूम है?